रायपुर से खबर आपको बताते साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई और कई ऐसे फैसले हैं जिन पर मुहर लगी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने फैसलों की जानकारी दी है। कैबिनेट में आत्मसमर्पित नक्सलियों पर बड़ा फैसला हुआ है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस खत्म हो जाएंगे। ये बड़ा फैसला हुआ है। बता दें कैबिनेट की बैठक में जहां आत्मसमर्पित जिन लोगों ने, जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया, उनके खिलाफ केस चल रहे थे, वो खत्म होंगे। मामलों के खात्मे के लिए जिला स्तर पर समिति बनेगी। प्रदेश स्तर पर मंत्रिमंडलीय उप समिति फैसला लेगी। तो मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में यह बैठक हुई है। कई ऐसे फैसले हैं जिन पर मुहर लगी और सबसे महत्वपूर्ण फैसला सरेंडर किया हुआ है जिन नक्सलियों ने, उन पर भी बड़ा फैसला हुआ है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस खत्म हो जाएंगे। ये भी बड़ा फैसला हुआ है। प्रदेश स्तर पर मंत्रिमंडलीय उप समिति फैसला लेगी। रोल है मीडिया के साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी को राम राम, जय जोहार। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महत्वपूर्ण निर्णयों में मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण, वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन की स्वीकृति दी है। यह समिति प्रकरणों के परीक्षण के उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति आत्मसमर्पित नक्सली के आपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी। पुलिस मुख्यालय अभिमत सहित प्रस्ताव भेजेगा। शासन द्वारा विधि विभाग का अभिमत प्राप्त कर मामलों को मंत्रिपरिषद उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उप समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरण को अंतिम अनुमोदन हेतु मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा। केंद्रीय अधिनियम अथवा केंद्र शासन से संबंधित प्रकरणों के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी। अन्य प्रकरणों को न्यायालय में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से वापसी की प्रक्रिया हेतु जिला दंडाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के विभिन्न कानूनों को समयानुकूल और नागरिकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 14 अधिनियमों में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन द्वितीय विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।